दोस्तों, पूरी दुनिया को ब्लैक होल, सापेक्षता और बिग बैंग थ्योरी समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग को आज कौन नहीं जानता। अपने शुरुआती जीवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने जिस तरह से अपनी जिंदगी को एंजॉय किया है वो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। क्योंकि 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में जन्म लेने वाले स्टीफन को महज 21 साल की उम्र में ही एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके चलते उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करने बंद कर दिए थे और डॉक्टर्स ने भी यह कह दिया था कि अब हॉकिंग ज्यादा महीनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार न मानते हुए न सिर्फ अपनी जिंदगी को जिया बल्कि ऐसी लाइफ बिताई कि सभी देखते ही रह गए। और दोस्तों, व्हीलचेयर के सहारे चलने वाले स्टीफन का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन सिर्फ अपने शार्प दिमाग की वजह से उन्होंने आगे चलकर थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी, लॉ ऑफ ब्लैक होल और कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी की तरह ही कई सारे खोज से पूरी दुनिया की सहायता की। हालांकि दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टीफन हॉकिंग के लाइफ के ऊपर नहीं है क्योंकि मैंने उनकी बायोग्राफी पहले ही बना रखी है। यह वीडियो बेसिकली स्टीफन की आखिरी किताब में दी गई ऐसी 5 भविष्यवाणियों के बारे में है जो कि इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल स्टीफन के मृत्यु के बाद से उनके आर्टिकल के कलेक्शंस को एक किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन में पब्लिश किया गया था, जिनमें कि उन्होंने हमारे जीवन से जुड़े हुए कुछ सवालों के ऐसे जवाब दिए जो कि काफी डरावने थे। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि आने वाले समय में माँ बाप खुद को और बच्चों को डिजाइन कर पाएंगे। एक्चुअली स्टीफन के बुक में यह बताया गया है कि जेनेटिक एडिटिंग की टेक्निक्स सुपर ह्यूमन की एक नई जाति को जन्म देगी। मतलब कि बहुत सारे पैसे वाले लोग अपने जीन्स में एडिटिंग करके किसी खास गुण को पा सकेंगे और रही बात बुराई की तो वह भी डिलीट कर पाएंगे। और दोस्तों, ऐसे में साधारण लोग इनसे कमजोर साबित होकर खत्म होते जाएंगे। दरअसल CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग के लिए ऐसी टेक्निक है जो कि डीएनए को काटने और जोड़ने की सुविधा देती है और इसके जरिए HIV, कैंसर या फिर सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों को जीन एडिटिंग के माध्यम से उपचार के लिए देखा जा सकता है। हालांकि इस टेक्निक पर पूरे विश्व के वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं और विद्वान लोग भी इसके बुराइयों को देखते हुए इस मेथड को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा स्टीफन का मानना है कि आने वाले समय में इंसान और रोबोट होंगे आमने सामने। दरअसल 2017 में प्रोफेसर हॉकिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा था कि जिन अब बोतल से बाहर आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रजाति को सामने लेकर आएगी जो कि इंसानों को बहुत ही पीछे छोड़ देगी और यही वजह है कि आने वाले समय में इंसान और रोबोट एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा सच हुआ तो यह तो कंफर्म है कि इंसान रोबोट के सामने हमेशा ही कमजोर रहेंगे। इसके अलावा हॉकिंग का यह भी मानना है कि हमें दूसरे ग्रहों और सौरमंडलों पर जाने की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। दरअसल स्टीफन का कहना है कि अगर इंसान को ज्यादा वक्त तक दुनिया में बने रहना है तो यह जरूरी है कि दूसरे ग्रहों पर भी हम जीवन की तलाश कर लें, क्योंकि हॉकिंग का मानना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जल्द ही पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाएंगी और ऐसे में हमें दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी आज नहीं तो कल करनी ही होगी। और दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने यह भी कहा है कि तेजाब की तेज बारिश में धरती भीग जाएगी। दरअसल यह बात उन्होंने जलवायु परिवर्तन के डर से कही थी, क्योंकि जिस तरह से आज के समय में पोल्यूशन फैल रहा है उससे धरती बर्बादी की कगार पर आ जाएगी और एक समय पर शायद यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश भी हो सकती है। साथ ही स्टीफन हॉकिंग ने यह भी चिंता जताई है कि अगर एलियन धरती पर आ गए तो हाल काफी बुरा हो सकता है। दरअसल उनका मानना है कि अगर हमारा दुनिया के बाहर के जीवों से संपर्क होता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि एलियंस शायद हमसे भी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं और ऐसे में हम इंसानों पर मुसीबत आ सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह से स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक ने भयंकर जलवायु परिवर्तन से लेकर एलियन के आक्रमण तक की कई सारे ऐसी बातें कही हैं जो कि आगे चलकर सच हो सकती है। और दोस्तों, जब आज के समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक इस बात को कहता है तो फिर उनकी भविष्यवाणियां बहुत ही डरावनी सी लगती है। और दोस्तों, आप लोगों का स्टीफन हॉकिंग के इस प्रेडिक्शन पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।